नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला करियर एजेंट के बारे में, जो एलआईसी की नई स्कीम लॉन्च होने वाली है, एलआईसी दीदी स्कीम। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्कीम जो है मोस्ट प्रोबेबली 3 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है और आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा, सब सारी बातों पे बात करेंगे हम। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। कोई भी फीमेल जो 18 प्लस है और जिसने 10th पास कर रखी है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। IRDA का एग्जाम जो है वो उसको बाद में क्वालिफाई करना पड़ेगा, जब हम उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब ये है कि कौन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयज और वो महिलाएं जिनकी सब्सटेंशियल रेगुलर इनकम है किसी भी प्रोफेशन से, ट्रेड से या ऑक्यूपेशन से। इसके अलावा जो LIC एजेंट जो इन फोर्स है, जो ऑलरेडी एजेंट है, वो अब नहीं बन सकते। सेकंड, LIC एजेंट और जो एम्प्लॉय है, LIC एम्प्लॉयज, उनके रिलेटिव। यहाँ रिलेटिव की डेफिनेशन में स्पाउस, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ये सब लोग आते हैं। आपके और आपके स्पाउस के भी सिबलिंग्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसके अलावा हु कैन अपॉइंट, तो SBA, डेवलपमेंट ऑफिसर, PDO, ADO, LIC एसोसिएट, CLIA और चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं, वो महिला करियर एजेंट को रिक्रूट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर क्या रहेगी रिक्रूटमेंट की, तो प्रोसीजर एक नॉर्मल एजेंट की तरह ही रहेगी। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज आप देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं यहाँ कहीं आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा LIC दीदी एजेंट जो बनेंगे उनको। वो है नंबर ऑफ लाइव्स 24 करनी पड़ेंगी पूरे साल भर में। इसका मतलब ये है कि 2 लाइव जो हैं वो महीने में करनी पड़ेंगी, हर महीने 2 लाइव्स करनी होंगी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा और अपने एजेंट को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे लाइव्स हैं, पॉलिसीज नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर कमीशन जो है वो 48,000 होना चाहिए और इसमें बोनस कमीशन शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर महीने का उनका प्रीमियम उनको लाना पड़ेगा LIC दीदी को, वो 16,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहेगा, तभी वो इस कंडीशन को जो है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगी। अब स्टाइपन क्या रहेगा, तो स्टाइपन का पीरियड जो है वो 3 साल रहेगा। फर्स्ट ईयर 7,000 पर मंथ मिलेंगे, सेकेंड ईयर 6,000 पर मंथ मिलेंगे और थर्ड ईयर 5,000 पर मंथ मिलेंगे। तो इस तरह से 2,16,000 रुपए जो है वो 3 साल में उनको मिल जाएंगे। अब प्लस में क्या रहेगा, जो रेगुलर पेएबल कमीशन है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, इस स्टाइपन के अलावा जो उनकी बेस्ड ऑन प्लान कंडीशन और PPT के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये पूरा PPT के अकॉर्डिंग जो कमीशन दिया हुआ है वो इसमें दिखाया हुआ है। सिंगल प्रीमियम पे 2% कमीशन मिलता है और बाकी सब पे ये 10, 20 और 25% एज पर प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है और प्लान कौन सा है, उसके बेस पे ये डिसाइड होता है। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट बात पे, वो है कंडीशन क्या रहेगी कि स्टाइपन आपको मिलता है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एटलीस्ट 65% पॉलिसीज जो हैं वो इनफोर्स रहनी चाहिए, तभी आपको सेकंड और थर्ड ईयर का जो स्टाइपन है वो मिलेगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हर महीने के जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइव्स है और जो फर्स्ट ईयर कमीशन है वो तो आपको बट ऑब्वियसली पूरा करना ही करना है, तभी आपको ये स्टाइपन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एजेंट की 35% से ज्यादा पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं, तो फिर वो इस स्टाइपन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अब ये थोड़ा सा बता रखा है कि किस तरह से 5 स्टेप्स का प्रोसीजर है उसको लॉगिन और रिक्रूटमेंट करने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पैन, आधार, 10th की मार्कशीट वगैरह चाहिए होती हैं। इसके अलावा आप अपने एजेंट को ये भी बता सकते हैं कि आपके स्कोप, फ्यूचर के लिए क्या स्कोप है, कि भाई आप अगर 5 साल काम कर लेते हो तो फिर आप डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और ये कुछ इसमें थोड़े से बेनिफिट बता रखे हैं कि अनलिमिटेड अर्निंग है, अपना खुद का टाइम रहेगा और आपको रिकॉग्निशन वगैरह मिलती हैं और कमीशन है बढ़िया, ये सब बातें इसमें बता रखी हैं। ये आप अपने एजेंट को कुछ स्पेशल जो बेनिफिट हैं, जो इंसेंटिव और कमीशन के अलावा, उसके बारे में भी आप उसको बता सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी, और उसमें ना आपको अप्रोच किस तरीके से करना है वो भी उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है, तो वो आप PDF शेयर कर सकते हैं अपने एजेंट के साथ।
हालाँकि ये जो स्कीम है, ये मोस्ट प्रोबेबली 3 सितंबर से स्टार्ट होगी और इसका जो सर्कुलर है वो भी तभी आएगा। इसमें सिर्फ़ एक डाउट रहता है और मेरे सुनने में ये आया है कि जो क्रेडिट मिलेगा ना इस स्कीम में डीओ को, वो 50% रहेगा। अब इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, वो सर्कुलर आएगा तब पता चलेगा। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटा एलआईसी दीदी स्कीम जो है महिला करियर एजेंट उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।